मैं संदीप शर्मा सभी प्यारे विद्यार्थियों का टारगेट इंस्टीट्यूट कांदला में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैथ्स में हमारा चैप्टर चला हुआ है कार्य और समय। कार्य और समय में हमने अपने 4 टाइप पूरे कर लिए हैं। 4 टाइप संबंधी जितने क्वेश्चन हैं वे पूरे कर लिए हैं। आज हम टाइप नंबर 5 चलेंगे प्यारे बच्चों लेकर। हम चलेंगे आज अपना टाइप नंबर 5 लेकर, और टाइप नंबर 5 का है प्यारे बच्चों नाम कार्य क्षमता। कार्य क्षमता बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मस्त टाइप है प्यारे बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो बाद में चलेंगे लेके, पहले इससे संबंधित इसका बेसिक समझेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं उदाहरण के माध्यम से उन्हें समझेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का मतलब होता है एक व्यक्ति द्वारा एक समय में किया गया कार्य, उसे बोलते हैं हम कार्य क्षमता। जो हमारी कार्य क्षमता होती है प्यारे बच्चों, कार्य क्षमता वो व्युत्क्रमानुपाती होती है समय के। यानी कि आपकी जो काम करने की दर है यानी कि कार्य क्षमता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? समय के। व्युत्क्रमानुपाती उल्टी होती है समय के। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है प्यारे बच्चों जब एक चीज़ का मान बढ़ जाता है, एक चीज़ का मान बढ़ जाता है तो दूसरी चीज़ का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। जैसे ही आपके कार्य करने की दर बढ़ जाती है, कार्य करने की दर का मतलब है जैसे आप कोई वस्तु ले जाने का कार्य कर रहे, आप जो है 2 वस्तु ले जा रहे तो आपको समय लग रहा है प्यारे बच्चों 10 घंटे, ठीक है ना। यदि आप 4 वस्तु ले जाओगे तो आपको समय कितना लगा? 5 घंटे। जब एक का मान बढ़ जाता है तो दूसरे का मान घट जाता है। इसका अर्थ होता है कि व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है एक का मान बढ़ना और दूसरे का मान घटना। तो कार्य क्षमता प्यारे बच्चों व्युत्क्रमानुपाती कहीं के होती है? समय के होती है, ठीक है ना। अब चलते हैं। कार्य क्षमता का अर्थ मैंने बताया एक व्यक्ति द्वारा एक समय में किया गया कार्य। एक व्यक्ति द्वारा एक समय में जो किया गया कार्य होता है उसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कार्य क्षमता बोलते हैं। अब चलते हैं थोड़े थोड़े उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन चलते हैं सरल से कठिन की ओर, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे चलते हैं। पहले सिंपल बिल्कुल सरल से चलते हैं। पहला उदाहरण है मेरा ए बी की काम करने की दरों का अनुपात। पहला उदाहरण है प्यारे बच्चों, पहला एग्जाम्पल है ए और बी, 2 व्यक्ति है ए और बी की काम करने की दरों का अनुपात 3:4 है। कि जो ए और बी 2 व्यक्ति काम करते हैं उनकी काम करने की दर या दर को कह सकते हैं कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। उनके द्वारा कार्य समाप्त करने में लिए गए समय का अनुपात क्या है? समय का अनुपात क्या है? प्यारे बच्चों पहले हम सरल बात में एक ही बात सीखेंगे। वह क्या बात सीखेंगे? यदि समय का अनुपात दे दिया जाए तो उसे कार्य क्षमता में कैसे बदलते हैं, और यदि हमें कार्य क्षमता का अनुपात दे दिया जाए तो उसे प्यारे बच्चों समय में कैसे बदलते हैं। आपको कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है 2 व्यक्ति ए व बी है 3:4। किसका दिया हुआ है? कार्य क्षमता का। क्लियर हो गया। और आपको कहीं भी बदलना है प्यारे बच्चों समय में। लेकिन हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि जो कार्य क्षमता है वो व्युत्क्रमानुपाती किसके होती है प्यारे बच्चों? समय के। आप बहुत ही ठीक है ना सरल तरीके से समझे, ठीक है ना, सुजग होकर समझे। कोई बात ना समझ में उसे कमेंट्स बॉक्स में बतावें, फिर इससे संबंधित क्वेश्चन अगली वीडियो में लेकर चलेंगे। आज मैं इसका टोटल बेसिक और कैसे कैसे क्वेश्चन इससे संबंधित बन सकते हैं उन्हें लेकर चलते हैं, ठीक है ना। चलो जी, तो व्युत्क्रमानुपाती ठीक है ना, कार्य क्षमता का अनुपात हो गया और कार्य क्षमता व्युत्क्रमानुपाती समय के होती है। यदि हम इसे पलट दें तो प्यारे बच्चों कहीं का आ जाता है समय का अनुपात।
तो 1/3 इसे क्या कर देते हैं 1/4, यूँ कहीं का आ गया समय का, लेकिन अनुपात गलत है तो अनुपात को सही करेंगे। तो जब हम अनुपात को सही करेंगे तो नीचे जो संख्या है 4 और 3 इनके लघुत्तम की प्रत्येक अनुपात में गुणा करके अनुपात को शुद्ध करेंगे, सही करेंगे। तो लघुत्तम कितना हो गया 12, 12 की मल्टीप्लाई आपने यहाँ करी, 3 चौके 12, 4 एकम 4 और 4 तिये 12, 3 एकम 3, कहीं का आ गया प्यारे बच्चों समय का, ठीक है ना, कहीं का आ गया प्यारे बच्चों समय का। इसे एक और भी तरीके से कर सकते थे, दो को कितने तरीके से कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं ये भी बताता चलूँगा साथ के साथ में। एक तो आपने ऐसे किया कार्य क्षमता का अनुपात, मुझे समय का पूछा था, मैंने कार्य क्षमता को पलट दिया तो 3 का 1/3, 4 का क्या होगा 1/4। अब उसे क्या कर दिया मैंने अनुपात को शुद्ध कर दिया। शुद्ध कैसे करा, निचले वाली संख्या के लघुत्तम की गुणा करके। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, एक डायरेक्ट भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। आप क्या करें, लेकिन वो 2 में चलता है, 2 में, जैसे AB का दिया है, राम शाम का दिया है, मोहन सोहन का दिया हुआ है, ये 2 में चलता है। आप 4 को कहाँ लिख दो यहाँ सीख, और 3 को कहाँ लिख दो इधर, तो कहीं का हो जाता है समय का, हो गया क्लियर, ठीक है ना। तो 2 में हम डायरेक्ट बदल लेंगे। जहाँ भी कार्य क्षमता का कोई भी क्वेश्चन आएगा और उसे हमें कार्य क्षमता को समय में बदलना होगा, समय को कार्य क्षमता में बदलना होगा, तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, हम 4 को यहाँ 3 को यहाँ, अगर हमें सही कार्य क्षमता में बदलना है तो 3 को यहाँ 4 को यहाँ लिख देंगे। लेकिन हम ऐसा कब कर सकते हैं, केवल 2 के लिए। अब एक 3 का क्वेश्चन चलते हैं, समझ आया होगा प्यारे बच्चों, क्लियर है बिल्कुल एकदम से। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं लेके। अगला उदाहरण है ABC किसी काम को पूरा करने में 20, 30 और 60 दिन का समय लेते हैं। अगला उदाहरण है आपका 3 व्यक्ति है ABC, एक तो व्यक्ति आपका A, एक व्यक्ति B और एक व्यक्ति प्यारे बच्चों C। किसी काम को समाप्त करने में 20, 30 और 60 दिन का समय लेते हैं। समय दे दिया प्यारे बच्चों कि A तो समय लेता है 20 दिन, B समय लेता है 30 दिन और C समय लेता है 60 दिन। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया उनके कार्य करने की दरों का अनुपात क्या होगा। उनके कार्य करने की दरों का अनुपात क्या होगा। लो प्यारे बच्चों, अभी हम क्या सीख रहे कि अगर हमें कार्य क्षमता का अनुपात दे दिया जाए तो उसको समय में कैसे बदलते हैं, और समय का अनुपात अगर दे दिया जाए तो उसको कार्य क्षमता में कैसे बदलते हैं। तो 2 का तो हमने सीख लिया प्यारे बच्चों। यदि हमें 2 का दिया होता कि 5:7 उनकी कार्य क्षमता का है और मुझे समय का निकालना, तो 7:5 कहीं का हो गया आपका समय का। लेकिन अब चलते हैं 3 के लिए। तो प्यारे बच्चों आप इसे 2 तरीके से बदल सकते हो। यदि आपको समय का अनुपात दे दिया जाए और आपको कहीं बदलना पड़े कार्य क्षमता में, एक तो अपने वही कार्य समय के मेथड से, कैसे, ये वाला तरीका, A किसी काम को 20 दिन में करता है, B किसी काम को 30 दिन में करता है, C 60 दिन में करता है। कुल कार्य आपका कितना हो गया 60, 20 से भाग दिया, 20 से 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, यू A का यू B का C का, ठीक है ना। तो A B C का, ठीक है ना। यू क्या है कुल कार्य, यू क्या है एक समय का कार्य, और एक समय में एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं कार्य क्षमता। तो कितना हो गया 3:2:1, कहीं का अनुपात आ गया प्यारे बच्चों कार्य क्षमता। एक तो तरीका ये है, आप इस तरीके से भी बदल सकते हो, ठीक है ना। क्या, यदि आपको समय का अनुपात दे दिया जाए और समय से आपका कहीं का निकालना पड़े कार्य क्षमता का। अब दूसरे तरीके से चलते हैं, दूसरे से कैसे बदल सकते हैं। ABC आपने 3 लिख दिया, ये 20 दिन में कार्य को करता है, ये 30 दिन में, ये 60 दिन में। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों समय को पहले कहीं में ले आएंगे अनुपात में, फिर उसको कहीं में बदलेंगे कार्य क्षमता में। तो 10 से काट दो, 10 दूनी 20, 10 तिये 30 और 10 छिका 60, कहीं का हो गया प्यारे बच्चों यू समय का, क्योंकि समय है ना भाई, ये तो 20 दिन है, ये आपके 30 दिन है, ये आपके 60 दिन है, तो अनुपात कहीं का समय का। अब समय को कहीं में लेकर आएंगे कार्य क्षमता में,
तो क्या है, कार्य क्षमता व्युत्क्रमानुपाती समय को। अब देख प्यारे बच्चों, इसे नहीं बदल सकते। अब आप 6 यहाँ लिख दो, 2 यहाँ लिख दो, 3 कहाँ लिखेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसे पलटना ही पड़ेगा। वो तो केवल 2 के लिए चलता था, 1/3 और 1/6, यूँ कहीं का अनुपात होगा कार्य क्षमता का। अब आप अच्छे से सीख लें, आगे आने वाले क्वेश्चन में इन्हें हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों। जब भी तो आपको बता रहा कि कार्य क्षमता को समय में कैसे बदलते हैं, समय को कार्य क्षमता में कैसे बदलते हैं। अभी मैं बिल्कुल बेसिक से चलाऊंगा, बिल्कुल एकदम, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इनके लघुत्तम की गुणा कर देंगे, अनुपात को शुद्ध करेंगे। तो जब अनुपात को शुद्ध करेंगे, इनका लघुत्तम कितना हो गया, 6 की मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दो, 6 से यहाँ, 6 से यहाँ, तो 2 तिये 6, 3 एकम 3 हो गया प्यारे बच्चों, 3 दूनी 6, 2 एकम आपका 2 हो गया, और 6 एकम 6 1। आपका किसका आ गया प्यारे बच्चों, कार्य क्षमता का। किस चीज़ का आ गया, कार्य क्षमता का। इस प्रकार बदलते हैं। या एक मेथड और भी लगा लेते हैं हल करने के लिए। यहाँ थोड़ा सा अगर और आसान करें इसे, पहला आप लोग देख लें, यहाँ से आपका क्लियर है क्या, आप यहाँ से देख लें, नोट कर लें बात को, ठीक है ना। इस प्रकार, क्योंकि कार्य क्षमता भी बताया मैं प्यारे बच्चों, कार्य क्षमता व्युत्क्रमानुपाती किसके होती है, समय के। कार्य क्षमता व्युत्क्रमानुपाती बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। कार्य समय का सबसे ज़बरदस्त टॉपिक है आपका कार्य और क्षमता प्यारे बच्चों, ठीक है ना। एक तरीके से और भी बदल सकते थे, जैसे आपके पास यहाँ समय का अनुपात है और आपको कार्य क्षमता का अनुपात लेकर आना। थोड़ा ध्यान दें कैसे करेंगे। जैसे समय का अनुपात हो गया 2, 3, 6 आपका समय का है, और आपको किस में बदलना है, कार्य क्षमता में लेकर आना है, ठीक है ना। आप उल्टा नहीं करना चाहते, पलटना नहीं चाहते, डायरेक्ट लाना चाहते, तो इस प्रकार ले आओगे प्यारे बच्चों। जैसे मुझे ए की कार्य क्षमता लानी, तो ए पर हाथ रख ले और इन दोनों की बी और सी की गुणा कर दे, 3 छंग 18। आप इस प्रकार कर सकते हो, रेशो लगाते रहें। बी की निकालनी, बी पर हाथ रख ले, 2 छिक 12 प्यारे बच्चों। मुझे सी की निकालनी, सी पर हाथ रख लो, और 2 तिये कितना होगा, 6। यूँ कहीं का आ गया कार्य क्षमता का। अनुपात को काट के शुद्ध कर दो, अभी कट रहा है प्यारे बच्चों। यूँ समय का था, समय से डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपकी कार्य क्षमता, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18। एक चीज़ के करने के नियम कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो 2 वाले में तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट, और 2 से ज़्यादा वाले में आप पलट कर भी हल कर सकते हो, जो विधि मन ने बताई गुणा वाली, आप इस प्रकार भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये मेरा टॉपिक चला था कार्य क्षमता का। मैं 2 उदाहरण के माध्यम से आपको बताया कि कार्य क्षमता को समय में और समय को कार्य क्षमता में कैसे बदलते हैं प्यारे बच्चों। अब हम मिश्र समानुपात में चलते हैं। मिश्र समानुपात में भी कार्य क्षमता का ज़बरदस्त रोल है प्यारे बच्चों, और आए हुए क्वेश्चन हैं और आते भी रहे पेपर में। कैसे क्वेश्चन हैं, मैं साफ करके आगे बढ़ूँ। मिश्र समानुपात में चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मिश्र समानुपात है वो कार्य समय का ही एक पार्ट है प्यारे बच्चों, लेकिन हम इसे 2 चैप्टर बना के पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आवे। चलो जी, पहला उदाहरण चलते हैं, मिश्र समानुपात का चलते हैं प्यारे बच्चों लेके। ये मिश्र समानुपात का है, मिश्र समानुपात का। इसमें कार्य क्षमता का बहुत रोल है, जो चेंजिंग क्वेश्चन है उनमें बहुत ज़्यादा रोल है। देखो क्या दिया हुआ है, 10 पुरुष किसी काम को 20 दिन में करते हैं। पहला है उदाहरण, 10 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। चलो, 10 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। 15 महिला उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करती है। 15 महिला उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करती है। 24 दिन में पूरा करती है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। 15 महिला उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करती है। एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात करो। अनुपात ज्ञात करो। लो प्यारे बच्चों, एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता का अनुपात बताना है। चलो चलते हैं लेके। मिश्र समानुपात में आपको बताया था कि कार्य बराबर व्यक्ति गुणा समय, वो फॉर्मूला प्रयोग करते हैं। और कार्य क्षमता में भी, यानी कि जो कार्य समय आपका चैप्टर चला हुआ है, और कार्य क्षमता में भी प्यारे बच्चों, ठीक है ना,
जो कार्य बराबर व्यक्ति गुणा समय, इसका बहुत रोल है और इसकी सहायता से हम क्वेश्चन को सरल कर देते हैं, बहुत ही आसान कर देते हैं। आप देखते चले जाना क्या विधि है प्यारे बच्चों। कार्य बराबर व्यक्ति गुणा समय, एक तो ये फॉर्मूला है मिश्र समानुपात में, एक इसी से बना हुआ है M1 D1 H1 W1 M2 D2 H2 और W2। आपको बताया था पहली वीडियो में, इन दोनों क्वेश्चन थे, इन दोनों सूत्र से संबंधित क्वेश्चन आपको बताए थे, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे सवाल भी चले थे लेके। तो फिलहाल कार्य बराबर व्यक्ति गुणा समय, तो कितने व्यक्ति हैं 10 पुरुष, कितने दिन में करते हैं 20 दिन में, कार्य तो वही हुआ। तो कार्य बराबर व्यक्ति गुणा समय की प्यारे बच्चों 10 पुरुष करते हैं 20 दिन में, उसी कार्य को 15 महिला, हिंदी जरूर लिखेंगे, ठीक है ना, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं मैन वुमेन, ठीक है ना, मैं हिंदी लेकर चलूँगा, ठीक है ना। तो 15 महिला उसी काम को कितने दिन में करती हैं 24 दिन में। कैलकुलेशन को आप काट दोगे जितनी कट सकती है प्यारे बच्चों, तो काट देते हैं। 5 दिए 15 प्यारे बच्चों, 5 दूनी 10, आप इसे काट लो, 4 6 24, 4 पंजे 20 प्यारे बच्चों, 2 तिये 6, तो कितना बच गया आपका 5 पुरुष, इधर कितना बच गया 5 पुरुष, और 3 तिये कितना हो गया प्यारे बच्चों 9 महिला। यानी कि जो 5 पुरुष है वो 9 महिला के बराबर कार्य करते हैं। अब कार्य क्षमता देखें, आप यहाँ से रेशो बना सकते हो अनुपात का, किस प्रकार, क्योंकि यहाँ आप कैसे चल सकते हो, यदि हम देखें डायरेक्ट भी कर सकते हो, 5 पुरुष बराबर 9 महिला। जो प्यारे बच्चों हम एक पुरुष का कार्य देखें ना, एक पुरुष का, तो एक पुरुष का 9 कार्य है और एक महिला का कितना है 5 कार्य है। एक महिला का कितना है 5 कार्य। ये अनुपात बैठा लो प्यारे बच्चों, डायरेक्ट अनुपात भी बैठा सकते हैं, इसके बटे महिला, यानी कि आप इस प्रकार कर सकते हैं। नहीं यहाँ से कोई करना चाहता, पुरुष बटे महिला, और पुरुष के बटे क्या चली गई महिला, और 9 बटे कितना चला जाएगा आपका 5। फिर इनसे इस प्रकार कर लेंगे, पुरुष रेशो महिला। बस थोड़ा सा समय बचाने के लिए जल्दी इस प्रकार कर लें, यूँ कहीं का अनुपात आ गया कार्य क्षमता का। इस प्रकार कर ले, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक पुरुष का कितना कार्य हो गया 9 और एक महिला का कितना कार्य हो गया 5। तो आपसे पूछा गया था कि एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, तो प्यारे बच्चों एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता का अनुपात कितना हो गया आपका 9:5 हो गया, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को एक परीक्षा में थोड़ा सा इस प्रकार दिया हुआ था, आप लोग देखें, यहाँ तो आपकी जो है ना संख्या दी है 10 पुरुष 20 दिन में करते हैं, 15 महिला उसी काम को 24 दिन में करती है। इस प्रकार दिया था, X पुरुष एक कार्य को Y दिन में करते हैं और M महिला एक कार्य को N दिन में करती है, तो एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है। आपका MP पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन इस टाइप का। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना था, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन कैसा बन जाता आपका, सीख तो आप गए होंगे, ठीक है ना। नोट भी साथ की साथ ही करते रहें। मैंने बताया था जब आप मेरी वीडियो देखें या मेरी क्लास करें तो रजिस्टर और कॉपी दोनों एक साथ लेकर बैठें और छोटी छोटी बात को नोट करते रहे, समझते रहे, वीडियो को बार बार देखते रहें, ठीक है ना। प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था यदि आप लोग मेरे साथ जितने भी प्यारे बच्चे जुड़े रहेंगे तो मैथ को मैं बिल्कुल एकदम सरल कर दूंगा, बस बिल्कुल बहुत ही सरल, ठीक है। तो क्या है, X पुरुष किसी कार्य को Y दिन में करते हैं और M महिला उस कार्य को आपका N दिनों में करती है। तो प्यारे बच्चे देखें XY पुरुष, भाई XY की मल्टीप्लाई और MN किसके बराबर है, महिला के, बहुत ही सवाल है। तो एक पुरुष एक महिला की कार्य क्षमता बतानी थी, तो पुरुष की कार्य क्षमता MN और महिला की कितनी होगी XY, यानी कि आपको बतानी थी पुरुष रेशो महिला, पुरुष रेशो महिला, तो पुरुष MN और XY, MN रेशो XY के आगे कार्य क्षमता कटता तो है ही नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन बनाते हैं, मिश्र समानुपात का हिस्सा अलग साफ कर दो बिल्कुल एकदम क्लियर, सभी बच्चों के समझ में आ रहा, देखते रहें भाई सभी बच्चे, फोकस यही रखें बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त। चलो जी एक और क्वेश्चन चलते हैं लेकर उदाहरण, जितने भी उदाहरण हैं आपका है 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर एक कार्य को 2 आदमी 3 लड़के मिलकर एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं। एक कार्य को 10 दिन में
समाप्त करते हैं। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर मिश्र समानुपात का एक क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। उदाहरण के माध्यम से आपको बता रहा हूँ मैं कि 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और जबकि 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर उस कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। 8 दिन में समाप्त करते हैं। एक आदमी और एक लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है। वीडियो को प्यारे बच्चों बहुत ही ध्यान से देखें और पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझें, ठीक है ना। चलो जी, तो मिश्र समानुपात का क्वेश्चन है, 2 आदमी और 3 लड़के अगर मिलकर एक साथ कार्य करें तो 10 दिन में समाप्त करते हैं। 3 आदमी और 2 लड़के अगर मिलकर करें तो इस कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। एक आदमी और एक लड़का जो मिलकर कार्य को करें प्यारे बच्चों, तो कितने दिन में कार्य क्षमता का अनुपात उनकी क्या होगा, एक आदमी और एक लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात। आप 2 तरीके से ला सकते हो कार्य क्षमता का अनुपात, 2 तरीके से। पहला मेथड क्या है, 2 आदमी, मिश्र समानुपात का क्वेश्चन वैसे भी पहले भी बताया हुआ है। 2 आदमी और का मतलब प्लस 3 लड़के अगर मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो करते हैं 10 दिन। उसी काम को 3 आदमी प्लस जो 2 लड़के मिलकर करते हैं प्यारे बच्चों, वे करते हैं आपका 8 दिन। कंडीशन को काट देंगे, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं कटे, बार सही, 2 दूनी 2 चौके 8 और 2 पंजे 10 और कुछ नहीं कटता, 5 के अंदर गुणा 10 आदमी। कितने आदमी प्यारे बच्चों, 10 आदमी, 5 दिए 15 लड़के, क्लियर बिल्कुल बराबर। 12 आदमी, कितने आदमी प्यारे बच्चों, 12 आदमी, 8 लड़के, कितने लड़के, 8 लड़के। आदमी आदमी एक तरफ और लड़के लड़के एक तरफ, तो ज़्यादा वाले की तरफ कम वाला ले जाएंगे, 10 आदमी को इधर ले जाएंगे और 8 लड़के इधर लेकर आओगे, तो कितने बच गए, 7 लड़के। क्लियर है प्यारे बच्चों, और 7 लड़के, भाई 15 में से 8 गए तो 7, और कितने बच गए इधर, 2 आदमी। अब कार्य क्षमता देखें तो चेता रेशो बैठा लो आप, यहाँ से रेशो से कर सकते हो। या कार्य क्षमता क्या है, एक आदमी की कार्य क्षमता है 7, मतलब एक आदमी एक दिन में 7 कार्य करता है, और एक लड़का एक दिन में कितना कार्य करता है, 2 कार्य करता है। तो मुझे बताना है आदमी और लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात। तो आदमी की कार्य क्षमता 7 और लड़के की कार्य क्षमता कितनी होगी, 2। तो किसका हो गया कार्य क्षमता, ठीक है ना, कार्य क्षमता। आप यहाँ से रेशो भी लगा सकते हैं, रेशो भी लगा सकते हैं, इसके बटे ये इसके बटे, क्योंकि प्यारे बच्चों बटे ही अनुपात है, A बटे B, A अनुपात B, अनुपात ही बटे हैं। एक विधि यह है, इसी से एक सरल विधि बनाई हुई है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कार्य क्षमता का अनुपात लेकर आना है, एक तरफ आपने आदमी रखा, एक तरफ लड़के, और एक तरफ क्या रखा, दिन, इस प्रकार रखें। देखिए कंडीशन क्या है, 2 आदमी 3 लड़के 10 दिन, 2 आदमी 3 लड़के 10 दिन। फिर क्या करते हैं, 3 आदमी 2 लड़के, 3 आदमी 2 लड़के 8 दिन। अब क्या करेंगे, इस 10 की मल्टीप्लाई एक बार इसमें एक बार इसमें, जब इसमें करेंगे प्यारे बच्चों तो 10 दूनी 20, क्लियर दिखाई दे रहा, 10 तिये 30, और इसकी करेंगे 8 तिये 24, और 8 दूनी प्यारे बच्चों 16। अब क्या कर देंगे ना, घटा देंगे, तो आपका 4 आदमी जो इक्वल आ जाएगा प्यारे बच्चों, घटाने के बाद 14 लड़कों के बराबर आ जाएगा। आप कंडीशन काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 सते 14, तो 2 आदमी जो बराबर है प्यारे बच्चों तो 7 लड़के के हैं। लेकिन मेरे से क्या पूछा गया है, कार्य क्षमता का अनुपात, तो एक आदमी की कार्य क्षमता 7 और एक लड़के की कार्य क्षमता वही दोबारा से 2 है आपकी। क्लियर है, आप ऐसे भी कर सकते हैं और आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे। इसी से ही ये विधि बनाई गई है। तो हमने 2 पॉइंट सीख लिए प्यारे बच्चों। एक तो पहला पॉइंट सीखा हमने कि यदि मुझे उतारते रहे, यदि मुझे कार्य क्षमता दे दी जाए और मेरे से समय का अनुपात पूछा जाए,
और समय का यदि अनुपात दे दिया जाए और कार्य क्षमता मेरे से पूछी जाए, तो समय को कार्य क्षमता में और कार्य क्षमता को समय में कैसे बदलते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर मिश्र समानुपात में मिश्र समानुपात का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और उसमें कार्य क्षमता का अनुपात पूछा जाए तो उसे कैसे हल करते हैं। एक सरल क्वेश्चन आपको पहले करके दिखा दिया, थोड़ा सा और बदल के क्वेश्चन एक और करके दिखा दिया। अब चलते हैं कार्य समय में ही कार्य क्षमता के सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। क्लियर है? पहला आप लोग देख ले, कोई बात ना समझ में आवे उसे कमेंट्स बॉक्स में लिख दे। और प्यारे बच्चों, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखा करो। मैंने आपको बताया था कि जितना आपका प्यार मिलता है उतना ही प्रोत्साहन बढ़ता है, ठीक है ना। चलो जी, कि आपको पढ़ाई कैसे लगती है, आपके क्वेश्चन समझ में आता है कि नहीं आता है, बात समझ में आती है कि नहीं आता है, या पढ़ाई में थोड़ा चेंज करना है, ठीक है ना, जो भी है। चलो जी चलते हैं। अब हम कहाँ चलेंगे? टोटल कार्य समय में चलेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन्हें हल करके देखेंगे। तो उदाहरण चलें अगला लेकर प्यारे बच्चों। वे तो हम कहीं का चले थे मिश्र समानुपात के 2 क्वेश्चन, उसमें भी आपको कार्य क्षमता का एक छोटा सा टॉपिक आता है। तो टोटल ही कार्य क्षमता दोनों चैप्टरों की कार्य समय और मिश्र समानुपात को एक ही साथ ही जोड़कर बता दिया आपको कि अनुपात कैसे बनाते हैं। एक सवाल है, राम किसी कार्य को मोहन से 3 गुना तेजी से करता है। क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों। अब आपका कार्य समय में चलेंगे। राम किसी कार्य को मोहन से 3 गुना तेजी से करता है, तो कार्य क्षमता 3 गुना तेज होगी प्यारे बच्चों। यदि वो एक समय में एक कार्य करता है, कौन? मोहन, और तो राम इतने में कितना कार्य कर देता है? 3 गुना, यानी कि तिगुना कार्य कर देता है। अगली बात पढ़ते हैं, यदि इस कार्य को समाप्त करने में राम 12 दिन लेता है। राम जो है इस कार्य को समाप्त करने में, राम इस कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेता है, तो मोहन इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? कितने दिनों में पूरा करेगा? प्यारे बच्चों, अब चलते हैं। यदि कार्य क्षमता का ही सवाल है, यदि एक तो आपको पेपर में कार्य क्षमता डायरेक्ट मिलती है, जैसे हमने शुरू में किया था कि ए बी की कार्य क्षमता का अनुपात है। यदि आपको सवाल ये दिया जाता, देखो आप देखें, ए बी की कार्य क्षमता 3:4 है, तो क्वेश्चन सरल हो गया था। अब हमें क्या करना है? अब हमें सबसे पहले तो राम और मोहन की कार्य क्षमता का अनुपात बनाना है। कैसे बनाओगे? राम मोहन से 3 गुना तेजी से, ये 3 गुना तेजी से कार्य करता है। यदि मोहन एक कार्य करता है तो यू 3 कार्य करता है, तो क्या होगा? यू कार्य क्षमता कहो, या एक समय में किया गया कार्य, या क्या कहो, एक समय में किया गया कार्य। अब आपसे क्या पूछा है? वही चलेंगे प्यारे बच्चों, मिश्र समानुपात की तरह। मैंने बताया था कि कार्य समय में, एक बार फिर, कार्य समय में कार्य क्षमता का पॉइंट मिश्र समानुपात की सहायता से सरल हो जाता है प्यारे बच्चों, अगर हम उसे मिश्र समानुपात की सहायता से हल करते हैं। वो कैसे करते हैं? देखो अब चलेंगे। राम एक कार्य जो करता है 12 दिन में, और मोहन जो है उस कार्य को करेगा कितने दिन में, ठीक है ना। मोहन जो है कितने दिन में करेगा, डी ले लिया, डेज दिन कर लो, एक्स ले लो, आपकी मर्जी कुछ ही ले लो। चलो हल करते हैं। अब क्या रखेंगे? कार्य क्षमता रखो प्यारे बच्चों। राम की कार्य क्षमता कितनी है? 3 × 12। मोहन की कितनी है? 1 × डे, 36 दिन प्यारे बच्चों। डी बराबर कितना हो गया?
36 दिन। तो मोहन कितने दिन में पूरा करेगा? 36 दिन में। इससे सरल नहीं हो सकता बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, कार्य क्षमता का अनुपात यदि दिया गया है तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं दिया गया तो प्यारे बच्चों कार्य क्षमता का अनुपात बनाते हैं। जब कार्य क्षमता का अनुपात आपके पास है फिर उसके बाद हम क्या चलते हैं, कार्य मिश्र समानुपात की तरह। कार्य बराबर व्यक्ति गुणा समय, यानी कि राम जो व्यक्ति है वो राम व्यक्ति उसे करता है 12 दिन में पूरा, और जो मोहन व्यक्ति है उसे कितने दिन में पूरा करेगा। फिर प्यारे बच्चों उनका क्या रख देंगे, कार्य क्षमता, कि राम की कार्य क्षमता 3 है और 3 कार्य 12 दिन में करता है, या 3 की दर से कार्य 12 दिन में करता है, ये 1 की दर से कार्य कितने दिन में पूरा करेगा प्यारे बच्चों। अगला उदाहरण चलते हैं लेके। जितने ज़्यादा उदाहरण होंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जब भी प्यारे बच्चों हमारा टॉपिक क्या होगा, बिल्कुल एकदम क्लियर होगा। क्लियर है बिल्कुल एकदम। जब नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों मैं डायरेक्ट बिल्कुल एकदम क्वेश्चन लेके चलूँगा इससे संबंधित जो एग्जाम के आए हुए हैं। अभी आप बेसिक को बिल्कुल ध्यान से समझ लें, कोई बात ना समझ में आए से कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दें। देखो क्या दिया है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना है। अगला उदाहरण आपको दिया गया है, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना है और बी की कार्य क्षमता सी से 3 गुना, और बी की कार्य क्षमता सी से 3 गुना है। यदि 3 गुना है, यदि तीनों मिलकर उस कार्य को 8 दिन में समाप्त करें, यदि तीनों मिलकर उस कार्य को 8 दिन में समाप्त करें तो बी और सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बी और सी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। लो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या लेकर आएंगे क्वेश्चन में, कार्य क्षमता का अनुपात। तो कार्य क्षमता लेकर आते हैं ए बी सी। क्या चलते हैं, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना, इससे 2 गुना है, और बी की कार्य क्षमता सी से 3 गुना। तो मतलब जब सी की जितनी सी की है, सी से 3 गुना इसकी है और इससे 2 गुना ए की है। तो मैं इधर क्या लिख सकता हूँ, 1। वैसे आपकी मर्जी कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने क्या लिया, 1 का तिगुना कितना हो गया प्यारे बच्चों, 3, क्योंकि अनुपात तो शुद्ध होना चाहिए। तो सी की 1 हो गया, 1 का तिगुना 3, और 3 का दुगुना कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6। यूँ क्या हो गया आपका कार्य क्षमता, किसका अनुपात हो गया, कार्य। मैंने बताया था अगर कहीं प्रश्न में कार्य क्षमता का अनुपात दे देता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा सरल हो जाता है। यदि कार्य क्षमता का अनुपात नहीं दिया जाता तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में कार्य क्षमता का अनुपात लेकर आते हैं। ये कहीं का हो गया, एक समय में किया गया कार्य, एक समय में किया गया कार्य। कार्य क्षमता को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एक समय में किया गया कार्य। यानी कि एक समय में ए 6 काम करता है, बी 3 काम करता है और सी 1 काम करता है। अब वही मिश्र समानुपात की तरह चलते हैं। तीनों मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी एक कार्य को जो करते हैं 8 दिन में, और बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, डी या एक्स ले लो आप, कितने दिन में पूरा करेंगे, एक्स दिन में पूरा करेंगे। वो बताना है एक्स का मान कितना है। तो रखो कार्य क्षमता, इससे सरल नहीं हो सकता बिल्कुल एकदम। ए की कार्य क्षमता 6, बी की कार्य क्षमता सी की कितनी होगी 1, और कितना हो गया 8, बी की कार्य क्षमता 3, सी की कितनी होगी 1 इंटू एक्स। तो 6 3 9 1 10, और कितना हो गया 8, यू 4 और इंटू एक्स, 4 दूनी 8 और 10 दूनी 20 दिन। लो प्यारे बच्चों, इससे सरल नहीं हो सकता। तो कितने दिन में पूरा करेंगे, 20 दिन में। सबसे पहले के लेकर आओगे कार्य क्षमता का अनुपात, फिर उसके बाद तीनों मिलकर लेते हैं 8 दिन, दोनों मिलकर लेंगे कितने दिन। कार्य बराबर जो कार्य है वो है प्यारे बच्चों व्यक्ति, और उनका क्या है समय। और यहाँ व्यक्ति नहीं लेना है, व्यक्ति क्या लेना है, व्यक्ति की कार्य क्षमता, एक समय में किया गया कार्य। अगला क्वेश्चन चलते हैं लेके। एक तो आप जो अनुपात बनाते हो 2 गुना 3 गुना 4 गुना, इस कंडीशन से कैसे बनाते हो,
एक प्यारे बच्चों जो आपको कार्य क्षमता का अनुपात दे दिया जाता है, परसेंटेज में भी दे दिया जाता है। कैसे, पहला आप नोट कर लें, बात को समझ लें, ठीक है। चलते हैं अगला उदाहरण लेकर। अगले उदाहरण में देखते हैं कैसे P की कार्य क्षमता Q से 50% अधिक है। क्या है प्यारे बच्चों, P की कार्य क्षमता, P की कार्य क्षमता Q से 50% अधिक है। P की कार्य क्षमता, जो P की कार्य क्षमता है वो Q से 50% अधिक है यदि दोनों उस काम को 24 दिन में पूरा करते हो, यदि दोनों उस कार्य को 24 दिन में पूरा करते हो, 24 दिनों में पूरा करते हो तो क्यों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो क्यों अकेला उस कार्य को कितने दिनों में या कितने दिन में पूरा करेगा। क्या चीज़ चाहिए प्यारे बच्चों, कार्य क्षमता का अनुपात लेकर आऊँगे, प्रतिशत में है, कैसे बदलेंगे, अनुपात बनाना प्रतिशत में, डायरेक्ट तो बना लिया, दुगुना तिगुना तो चलो हो गया क्लियर, अब प्रतिशत में चलेंगे। P की कार्य क्षमता Q से 50% अधिक है, इससे 50% ज़्यादा है। जो P की कार्य क्षमता है Q से, यदि Q की 100 है, क्योंकि प्यारे बच्चों प्रतिशत का सवाल है तो परसेंटेज में कार्य क्षमता को करना है, तो प्रतिशत का पूरा मान कितना होता है 100। तो हम लेकर चलेंगे क्योंकि कार्य क्षमता कितनी है 100, तो उसकी 50% ज़्यादा है तो कितनी होगी 150। अब रेशो ले आएंगे काट के कार्य क्षमता का, ठीक है ना। यदि वो दुगुना तिगुना 4 गुना कहता तो 1 1 का दुगुना 2 2 का तिगुना कितना हो गया 6, इस प्रकार बदलते, लेकिन इसने क्वेश्चन कहीं में दिया है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में थोड़ा सा क्या करेंगे, कार्य क्षमता को प्रतिशत में दिया है तो क्योंकि कार्य क्षमता 100% है और इसकी 50% ज़्यादा है तो कितनी होगी 150, 50 थी 150, 50 दूनी 100, तो कहीं का हो गया प्यारे बच्चों कार्य क्षमता का अनुपात होगा। या क्या कहो, कार्य क्षमता को आप क्या कह सकते हो, एक समय में किए गए कार्य का अनुपात। क्या है, एक समय में किया गया कार्य। मैं बार बार इसे देखा जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए बिल्कुल एकदम कि कार्य क्षमता का असली मतलब क्या है। अब वही चलते हैं कि अगर P Q एक साथ मिल जाए तो कार्य करते हैं 24 दिन में, और Q अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बिल्कुल सिंपल, व्यक्ति गुणा समय, व्यक्ति गुणा समय। तो P Q की कार्य क्षमता 3 और 2 5, क्लियर है प्यारे बच्चों, यानी कि 5 कितने दिन में 24 दिन में, ठीक है ना। यानी कि 5 की दर से अगर कार्य करता है तो लेता है 24 दिन, और क्यों का कितना है दर 2, यदि 2 की दर से करेगा तो कितना, 2 से कितनी बार 12 बार, और 12 पंजे 60 दिन। बहुत ही सरल क्वेश्चन, तो कितने दिन में पूरा करेगा 60 दिन में। अगला क्वेश्चन, अगला उदाहरण चलते हैं लेकर, अगला उदाहरण चलते हैं। किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं सब लेकर आया हूँ मैं। चलो जी अगला उदाहरण चलते हैं। किसी कार्य को समाप्त करने में A B से 50% अधिक समय लेता है। किसी कार्य को समाप्त करने में, किसी कार्य को समाप्त करने में A B से 50% अधिक समय लेता है। प्यारे बच्चों कहीं का अनुपात है, समय का बनेगा अब की बार। अगर यहाँ 50% अधिक कार्य करता है तो कार्य क्षमता का उत्तर हमें क्या चाहिए, कार्य क्षमता। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, समय, ठीक है ना। कि किसी कार्य को समाप्त करने में A B से 50% अधिक समय लेता है, जितना B समय लेता है A उससे 50% अधिक समय लेता है। तो कहीं का अनुपात काटने के बाद समय का, और समय को कहीं में बदलेंगे फिर कार्य क्षमता में। वो आपको मैंने शुरू में ही बदलना बताया था कि कार्य क्षमता को समय में, समय को कार्य क्षमता में कैसे बदलते हैं प्यारे बच्चों। अब इसने कहा दोनों मिलकर उस काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर उस कार्य को
18 दिन में पूरा करते हैं तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलो पहले तो कार्य क्षमता का अनुपात बनाते हैं, आगे क्वेश्चन सरल हो जाएगा आपका। तो मैं एक क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूँ कि आपको यदि समय का अनुपात दे दिया जाए और आप समय से ही क्वेश्चन कर दे तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। हमें क्या चाहिए, मेन कार्य क्षमता। किसी कार्य को समाप्त करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। प्यारे बच्चे, यदि 100 समय लेता है तो ये कितना समय लेता है आपका 150, 50 दिए 150 और 50 दूनी 100 कहीं का अनुपात हो गया समय का। और मैंने बताता 2 वाले अनुपात को कैसे बदलते हैं। यदि समय का दे दिया जाए तो कार्य क्षमता में आप 2 को इधर और 3 को इधर लिख दो तो 2:3 आपका कहीं का हो गया कार्य क्षमता का अनुपात हो गया। कार्य क्षमता या एक व्यक्ति द्वारा एक समय में किया गया कार्य। फिर वही दोनों उस कार्य को ए प्लस बी जो करते हैं उस कार्य को 18 दिन में ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। 3 और 2 5 प्यारे बच्चों, कितना हो गया 18 हो गया आपका। 3 और 2 5 कार्य हो गया इनका 5, ए का 3, ए का तो कितना है 2, बी का कितना है 3 और एक दिन में कितने दिन में 2 नम 18, 9 पंजे 45 दिन। देखें किसी बच्चे के कोई कंडीशन ना समझ में आई हो, बिल्कुल क्लियर है, ज़बरदस्त बिल्कुल एकदम। अब इसमें कभी कभी एक पॉइंट आ जाता है समय अंतर कार्य क्षमता में। मैं नोट लिख देता हूँ, पहला भी सब उतार लो। समय अंतर अगर कहीं दे दिया जाए, कार्य क्षमता का अगर हम सवाल कर रहे हो प्यारे बच्चों और उसमें समय अंतर अगर दे दिया जाए तो उस क्वेश्चन को अनुपात विधि से हल करते हैं, ठीक है ना। यदि आपको किसी क्वेश्चन में समय अंतर दे दिया जाए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कार्य क्षमता में यदि समय अंतर का पॉइंट दिया हो तो उस प्रश्न को अनुपात विधि से हल करते हैं। ये थोड़ा सा प्यारे बच्चों क्या है, इसमें अपवाद है, ये थोड़ा सा अपवाद है। यदि समय अंतर का पॉइंट कहीं दे दिया जाए, ठीक है ना, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट भी है, आता भी रहे। यदि कार्य क्षमता का आपको क्वेश्चन दिया हो और वहाँ पे समय अंतर का आपको पॉइंट दिया हो तो प्यारे बच्चों उसे किस विधि से हल करते हैं, उसे अनुपात विधि से हल करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लेकर चलता हूँ, ठीक है ना। उदाहरण क्या है, उदाहरण है आपका राम की कार्य क्षमता मोहन से 20% कम है। राम की कार्य क्षमता मोहन से 20% कम है। प्यारे बच्चों से ने कहा कि जो राम कार्य करता है ना वो मोहन से 20% कम काम करता है। जितना मोहन करता है वो 20% कम काम करता है, तो कम काम करता है, ठीक है ना। तो क्या होगी कार्य क्षमता, ठीक है ना, 20% कम काम करता है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में वह 30 दिन अधिक लेता है। इसने कहा क्वेश्चन में, अतः किसी कार्य को पूरा करने में वह मोहन से 30 दिन अधिक लेता है। तो मोहन उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। प्यारे बच्चों पूछा तो कुछ भी जा सकता है, 3 यहाँ तक क्वेश्चन बन सकते हैं। मोहन कितने दिन में पूरा करेगा, राम कितने दिन में पूरा करेगा, या दोनों अगर मिल जाए तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने क्या बताया था कि कार्य क्षमता में यदि समय, अब समय अंतर होगा ना, अधिक और कम का मतलब क्या होता है, अंतर। अगर वो इतना ज़्यादा समय लेता है, वो इतना कम समय लेता है, अधिक और कम यदि कहीं दे दिया, जैसे अंतर तो बोलते हैं, अधिक और कम
उसे अंतर ही तो बोलते हैं। जैसा आप यहाँ देखो, यह संख्या 5 है, यह संख्या 3 है। इस बात को कहने के प्यारे बच्चों 2-3 तरीके हो जा। 5 3 से 2 ज़्यादा है, 3 5 से 2 कम है, 5 और 3 का अंतर कितना है 2। तो अगर हम अधिक कहें अधिक, और यहाँ क्या कहा हमने कम, और यूँ क्या बना अंतर, तो बात तो एक ही है। अधिक और कम का मतलब क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है ना। तो चलते हैं, पहले तो क्या बनाते हैं इसमें, कार्य क्षमता। राम और एक तरफ लेते हैं मोहन। इसने कहा राम की कार्य क्षमता मोहन से 20% कम है जितनी मोहन की है, और राम की 20% कम है। यदि मोहन की 100 है तो 20% कम 80, तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो यह क्या होगी प्यारे बच्चों, कार्य क्षमता। लेकिन मैंने अभी क्या लिखा वहाँ, समय और समय अंतर क्या दे रखा, दोनों के बीच वो लिख लेते हैं समय अंतराल। समय अंतराल दे रखा आपका 30 दिन का, यानी कि वो 30 दिन। इस बात को 2 तरीके से कहा जा सकता है कि जो राम है, जो राम है वो मोहन से 30 दिन अधिक समय लेता है। अधिक तो अपने आप ही लेगा, जिसकी कार्य क्षमता कम हो जाएगी वो समय अधिक लेगा, और जिसकी कार्य क्षमता अधिक हो जाएगी वो समय क्या लेगा, कम लेगा प्यारे बच्चों। तो ये 20% कम समय लेता है, तो 20% कम समय लेता है और दिन 30 ज़्यादा लेता है। या भी यूँ कह सकते थे कि मोहन 30 दिन कम में पूरा कर लेता है, 30 दिन राम की तुलना में 30 दिन पहले, क्योंकि उसकी कार्य क्षमता क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना प्यार। अब ये क्या होगी, कार्य क्षमता। तो मैंने बताया था कि जब भी कार्य क्षमता में समय अंतर, तो ये है प्यारे बच्चों समय अंतर, यूँ है उस समय अंतर। तो समय अंतर का पॉइंट दिया हो उसे किस विधि से करते हैं, अनुपात विधि से। अब इसे क्या कर लेते हैं, 5 अनुपात क्या कर लेते हैं, समय में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 इधर और 4 इधर। मैंने बताया था कार्य क्षमता को समय में और समय को कार्य क्षमता में बदलना। अब क्या करेंगे, वही अनुपात का नियम। समय अंतर कितना हो गया 30, अनुपात में कितना है 1, तो 1 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, 30 में से आ गया, अनुपात में गुणा कर देंगे। 30 चौका 120 दिन में तो पूरा करता है मोहन, और 30 पंजे 150 दिन में पूरा करता है राम। यदि आपसे पूछा जाता कि राम कितने दिन में पूरा करता है, तो राम करता है 150 दिन में पूरा। यदि पूछता मोहन कितने दिन में पूरा करता है, तो 120 दिन में। यदि पूछता दोनों कितने दिन में पूरा करते हैं, तो प्यारे बच्चों फिर वही कंडीशन चलेगी। राम करता है 150 दिन में किसी काम को, मोहन करता है 120 दिन में किसी काम को। फिर इस प्रकार चलेंगे दोनों का, तो दोनों कितने में करेंगे, लघुत्तम, लघुत्तम 600 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो 15 चौके 60 और 12 पंजे 60, किसका है राम का, यो किसका है मोहन का, और जोड़ के क्या कर देंगे भाग प्यारे बच्चों। तो 600 बटे कितना आ जाएगा 9, 3 से काट लो, 3 3 9, और 3 से कैमरा कट जाएगा 200 बार, यानी कि 200 बटे 3 66 सही 2/3 दिन। कितना आ जाएगा 66 सही 2/3 दिन। राम का पूछता 150 दिन, मोहन का पूछता 120 दिन। दोनों का अगर पूछा जा रहा मिलाकर तो कितना आ जाएगा 66 सही 2/3 दिन। तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, कार्य क्षमता का सबसे पहले इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक बताया है। जैसे ही अगली वीडियो आपकी चलेगी तो उसमें जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं कार्य क्षमता से संबंधित, ठीक है ना, उन्हें लेकर चलेंगे। और 3 क्वेश्चन आपको पहली वीडियो में मैंने करने के लिए दिए थे, उन क्वेश्चनों के आंसर भी मैं अगली वीडियो में ही बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।